बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। वर्बल टेस्ट करवाएंगे, हमारे स्टूडेंट ही हैं, सीनियर स्टूडेंट है, जूनियर को करवाएंगे। तो कौन सा टॉपिक है बच्चे? टाइम सीक्वेंस टाइम सीक्वेंस का क्वेश्चन है, वो कराएंगे। साथ साथ आप लोगों ने नोट करना है जी। अभी आपके पास क्लास है, ठीक है। नहमदहु नहमदहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़ऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ उस्ताद ज़ी एहतशाम और इल्म अदब के खुशहचीनों, अस्सलामु अलैकुम। आज हम इंटेलिजेंस के बारे में देखेंगे, समझेंगे। और इंटेलिजेंस का एक छोटा सा टॉपिक है हमारे पास, टाइम सीक्वेंस। अगर इसका उर्दू में तर्जुमा किया जाए तो इसका मतलब है जी वक्त की तरतीब। आज हम वक्त को समझेंगे कि वक्त कैसे बनता है और कैसे इसकी काउंटिंग होती है और कैसे हम इसको शॉर्ट ट्रिक में काउंट कर सकते हैं। सबसे पहले तो इंटेलिजेंस के बारे में मैं आपको थोड़ा सा गाइड करता चलूँ कि व्हाट इज़ इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस का लफ्ज़ी मतलब तो है जहानत, लेकिन जब इसके साथ लफ्ज़ टेस्ट शामिल हो जाता है, इंटेलिजेंस टेस्ट, तो इसका मतलब ये है कि जहानत की पैमाइश। हम किसी शख्स की जहानत को मापना चाह रहे हैं, मेजर करना चाह रहे हैं कि ये शख्स कितना ज़हीन है। आपने अक्सर ये सुना होगा कि फ़लाँ बंदे का आईक्यू लेवल इतना है, फ़लाँ बंदे का आईक्यू लेवल इतना है। दरअसल वो उसकी जहानत की मेयार होता है, वो उसकी जहानत की पैमाइश होती है। न सिर्फ अफवाज पाकिस्तान में बल्कि आलमी सतह पर भी जहानत के क्वेश्चन का एक मेयार बना हुआ है कि ज़्यादा से ज़्यादा 150 क्वेश्चन ही इंटेलिजेंस में आते हैं। किसी बच्चे को पता है कि क्यों 150 क्वेश्चन आते हैं, 150 क्वेश्चन क्यों आते हैं इंटेलिजेंस में? तो बता सकता है मुझे? द रीज़न इज दैट कि इंसानी दिमाग की कैपेसिटी है कि वो जहानत के 150 से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर सकता सही तरीके से। मैं ये नहीं कहता कि कर ही नहीं सकता, लेकिन सही तरीके से वो 150 से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकता। तो इसलिए इंसानी दिमाग की कैपेसिटी को मद्देनज़र रखते हुए आलमी सतह पर भी और अफवाज पाकिस्तान में भी इस चीज़ को देखा गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा 150 क्वेश्चन ही इंटेलिजेंस में शामिल किए जाते हैं। और उन 150 क्वेश्चन में से जितने मार्क्स आप हासिल करते हैं, उन नंबरों की बुनियाद पर आपका इंटेलिजेंस मेजर किया जाता है, देखा जाता है कि ये बच्चा कितना ज़हीन व फतीन है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो आज का टॉपिक है वो है टाइम सीक्वेंस। हम टाइम सीक्वेंस को देखेंगे। दरअसल होता कुछ यूँ है कि हमारे जहन में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हमने बहुत पहले पढ़ा होता है, लेकिन वक्त की गर्दो गुबार में, वक्त गुजरने के साथ साथ वो हमारे जहन में पड़ी होती हैं, लेकिन एक साइड पे चली जाती हैं। चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं, सब कुछ आपको पता है, लेकिन मेरा आज का काम ये है कि उन्हीं चीज़ों को उठा के पॉलिश करके आपके दिमाग में एज अ रिसेप्शनर, जैसे आप किसी ऑफिस में जाते हैं तो सबसे पहले रिसेप्शनर बैठा होता है, उससे आपकी सलाम दुआ होती है, वो आपको बताता है कि जी फलां फ्लोर पे आपका काम होगा। ठीक है, तो उसको मैंने सबसे पहले बिठा के बिठा देना। चीज़ें आपको पहले पता है, नॉलेज आपके पास पहले है, लेकिन उठा के उसको क्या करना है, पॉलिश कर देना। सबसे पहले हम देखेंगे टाइम सीक्वेंस के बारे में, वक्त की तरतीब। टाइम सीक्वेंस किसी भी चीज़ को जब बनाया जाता है तो उसमें एक ख़ास तरतीब होती है। जैसे कि हमारे पास वक्त की तरतीब में देखें तो सबसे पहले मिली सेकेंड, फिर उसके बाद सेकेंड आ जाता है, फिर मिनट आ जाते हैं, फिर घंटे आ जाते हैं, फिर हफ्ते आ जाते हैं, फिर महीने, फिर साल, फिर इस तरह करके वक्त चलता रहता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे विद द वेरी बेसिक। वो एक छोटा सा कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट आपको क्लियर करूँगा वाइट बोर्ड पे। उसके बाद इंशाल्लाह हम अपने प्रोजेक्टर पे अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट करेंगे। कॉन्सेप्ट क्या है कि आप लोगों ने सुना हुआ है कि ज़मीन गोल है। कौन कौन इस बात पे यकीन रखता है कि ज़मीन गोल है? सभी रखते हैं जी। अच्छा, ज़मीन गोल है और वह सूरज के गिर्द घूम रही है, इस बात पे भी यकीन रखते हैं। ठीक है, ये देखें जी, ये हमारे पास है जी दरमियान में सूरज और इसके गिर्द ज़मीन घूम रही है।
ये देख लें, ये हमारे पास है जी जमीन, ठीक हो गया। अच्छा, अब जमीन की हरकत दो तरह की हैं एट अ टाइम, बैक वक्त जमीन दो तरह की हरकत कर रही है। एक तो जमीन सूरज के गिर्द इस तरह घूम रही है, जमीन की इस हरकत को कहते हैं जमीन की अपने महवर के गिर्द गर्दिश, सॉरी मदार के गिर्द गर्दिश। ये जमीन अपने मदार के गिर्द घूम रही है। कहां घूम रही है? मदार के गिर्द। जमीन की इस हरकत को जमीन की मदारवी गर्दिश कहते हैं। और इसके साथ साथ जमीन एक और किस्म की हरकत भी सर अंजाम दे रही है, वो है जी अपने एक्सेस के गिर्द, अपने महवर के गिर्द। जिस तरह आपने देखा होगा कुछ लोग फुटबॉल को उंगली के ऊपर रखकर ऐसे घुमाते हैं, देखा है कभी? जमीन इस तरह भी घूम रही है, इस तरह घूमते हुए वो इस मदार में गर्दिश करती है। मैं भी आपको प्रोजेक्टर पे तस्वीर दिखाऊंगा, फिर इंशाल्लाह आपका कंसेप्ट अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा, ठीक है? तो इस तरह से भी घूम रही है और साथ में इस मदार में भी गर्दिश कर रही है। बैक वक्त जमीन की दो किस्म की हरकत हैं, ठीक है जी। इन दोनों हरकत का अपना अपना काम है। जमीन की ये वाली जो हरकत है, इससे हमारे पास दिन और रात बनते हैं। क्या बनता है? दिन और रात बनते हैं। फर्ज करें अगर जमीन का ये हिस्सा आज 7:30 बजे इस हिस्सा सूरज के सामने है ना, तो राइट 24 घंटों के बाद यही हिस्सा दोबारा जमीन के सामने आ जाएगा। मतलब ये हुआ कि जमीन की इस तरह की जो गर्दिश है, इसको एक चक्कर पूरा करने के लिए कितना टाइम चाहिए? 24 घंटे। कितना टाइम चाहिए? 24 घंटे। जमीन की अपने एक्सेस के गिर्द जो हरकत है, उसको कंप्लीट करने के लिए जमीन को टाइम चाहिए 24 घंटे, ठीक हो गया। और जमीन की मैंने आपको बताया है कि इस तरह से भी गर्दिश हो रही है, ये इस तरह से भी घूम रही है। इस तरह के घूमने से जमीन के मौसम चेंज होते हैं। ये मौसम और दिन रात कैसे बनते हैं, ये इंशाल्लाह फिर कभी देखेंगे, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा हमारे लिए। फिलहाल आज इतना ही देखते हैं। ये जमीन इस तरह से भी घूम रही है। अब जमीन यहां से शुरू होकर दोबारा यहां तक आने के लिए जमीन को जो टाइम दरकार है वो 365 दिन 5 घंटे 47 मिनट और 1/2 यानी 47.5 सेकेंड, ठीक है जी। ये वो एग्जैक्ट वैल्यू है जो जमीन को अपने मदार में गर्दिश करने के लिए दरकार होती है। जो जमीन वो वक्त की वो वैल्यू है जो जमीन अपने मदार में गर्दिश करने के लिए सर्फ करती है। अब इस सारे बताने का मकसद क्या है आप लोगों को, वो उस टॉपिक की तरफ आते हैं। हम क्या करते हैं कि साल के दिनों को काउंट करते हैं 365, ऐसी बात है। ये जो बाकी की वैल्यू है ये हम स्किप कर देते हैं, लेकिन छोड़ते इसको भी नहीं है, छोड़ते इसको भी नहीं है, काउंट इसको भी करेंगे, लेकिन इसको हम क्या कर देते हैं, फिलहाल स्किप कर देते हैं। अच्छा, स्किप कैसे करते हैं? मिसाल के तौर पर हमारे पास, मैं इसको जो बाकी वैल्यू सारी लिखी है, मैं इसको कंसीडर कर लेता हूं कि ये 365 दिन और 6 घंटे का वक्त है, ठीक है जी। मैं इसको 6 काउंट कर लेता हूं, 5 घंटे 48 मिनट में राउंड अबाउट 6 घंटे कर लेता हूं। अच्छा, एक साल गुजरा, 365 दिन और 6 घंटे काउंट हो गए, ठीक है जी। दूसरा साल आ गया, दूसरे साल में फिर हमने 365 दिनों को काउंट कर लिया, 6 घंटे फिर रह गए, ठीक हो गया। तीसरा साल आ गया, तीसरे साल में फिर हमने क्या किया, सेम उसी तरह 365 दिनों को तो काउंट कर लिया, लेकिन 6 घंटे फिर स्किप कर दिए। अब जब चौथा साल आएगा तो चौथे साल में देखिए 365 दिन तो हमने काउंट करने ही करने हैं, लेकिन इन ये जो 6 घंटे थे पिछले 4 सालों वाले, ये टोटल जमा होके कितने घंटे बन जाएंगे? 24 घंटे, और एक पूरा दिन बन जाएगा। क्या होगा? पूरा दिन बन जाएगा। और जब पूरा दिन बनेगा तो हम क्या करेंगे, चौथे साल में 1 दिन का इजाफा कर देंगे और हम कहेंगे ये साल हमारे पास 366 दिन का है, और इस साल का हम खास नाम देते हैं और उसको हम कहते हैं ये लीप का साल है। कौन सा साल है? लीप का साल है। इसमें फरवरी के महीने में, जो कि ऑर्डिनरी साल में क्या होता है, 28 दिन होते हैं। इस महीने, इस साल में फरवरी के महीने में कितने दिन हो जाते हैं? 29 दिन हो जाते हैं। अब यहां तक तो बात समझ में आ गई कि हमें यह पता चला गया कि लीप का साल बनता कैसे है, ठीक है। अब आपके जहन में एक सवाल आएगा कि हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा साल लीप का साल है और कौन सा साल लीप का साल नहीं है। तो बहुत ही आसान सा तरीका है
कि आपने जो भी तरीका, जो भी साल मालूम करना हो कि वो लीप का साल है या नहीं, उस साल को लिखें। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास 2010 है। अब हमें नहीं पता कि 2010 लीप का साल है या नहीं, तो आप इसके आखिरी दो फिगर को उठाएं और उसको देखें। अगर तो वो 4 के हासिले ज़रब में आता है या 4 पर पूरा पूरा तकसीम होता है, तो वो साल लीप का साल, उसमें 366 दिन हो। बात की समझ आ रही? अगर वो 4 पर क्या होता है, पूरा पूरा तकसीम होता है, या 4 के हासिले ज़रब मतलब 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 इन फिगर्स में आ रहा है, तो वो लीप का साल है। अब मिसाल के तौर पर हमारे पास 2016 में आप लोग देख सकते हैं कि 366 दिन थे। फरवरी के महीने में कितने? 29 दिन थे। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास 2020 ऐसा साल गुजरा है। अब नेक्स्ट कौन सा आने वाला है साल? 2024। इस बात की समझ आ गई? लीप का साल का पता चल गया कि लीप का साल कैसे बनता है। जमीन की अपने महवर के गिर्द गर्दिश का भी पता चल गया। अब एक और कॉन्सेप्ट छोटा सा, उसके बाद इंशाल्लाह प्रेजेंटेशन। साल में कितने महीने होते हैं? महीने 12। ठीक है जी। साल में 12 महीने होते हैं। आप में से कितने बच्चों को पता है कि साल के कौन से महीने में कितने दिन होते हैं? 31 वाला महीना कौन सा है? 30 वाला कौन सा है? पता है? नहीं, कोई ऐसी ट्रिक बताओ ना कि एक ही 3-4 सेकंड में बता दें कि साल कितने महीने ऐसे हैं, इतने महीने। क्योंकि आपके 2 MCQs आते हैं इसमें से, PMA के आप भाई दे के आए हैं, 2 MCQs पक्के आते हैं। एक आता है जी हमारे पास साल के 31 महीनों वाले दिनों की तादाद बताइए, फिर 30 महीनों वाले दिनों की तादाद बताइए। ये लीप के साल के 2 MCQs आते हैं कि लीप का साल कौन कौन सा होता है, या फिर 2016 लीप का साल है या नहीं। इस तरह का कोई भी वो पूछ सकता है, ठीक है ना। और उसके बाद फरवरी, लीप के साल में फरवरी के महीने में कितने दिन होते हैं, मैंने आपके 5-6 MCQs क्लियर किए, ये कंसेप्ट समझा के। बात की समझ आ रही है? देखें जी, 31 और 30 दिनों की तादाद मालूम करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। कोई उंगलियों पे गिन के, कोई वैसे याद कर लेता है, लेकिन ये इतना मुश्किल नहीं है कि अगर मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा और इंशाल्लाह उस ट्रिक को अगर आप याद कर लेंगे, और याद करने पे मैं दावे के साथ कहता हूं आपका 1 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर आप 1 मिनट उसको गौर से समझ के याद करते हैं तो जिंदगी में कभी आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि ये साल का ये महीना, इसमें कितने दिन होंगे। ना तो हाथ में गिनना पड़ेगा, सिर्फ दिमाग को इस्तेमाल, ना कॉपी पेंसिल कुछ भी नहीं यूज करना पड़ेगा आपको। दिमाग में ही आपको पता चल जाएगा कि ये फलां महीना है भाई, इसमें तो इतने दिन। कुछ भी इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं होगी। एक छोटा सा सॉन्ग, एक छोटा सा कॉल मैं लिखने लगा हूं यहाँ पे, वो आपने बस याद करना है। क्या है जी? 30 दिन सितंबर के, अप्रैल, जून, नवंबर। बस इतनी सी बात। क्या है? इतनी सी बात है। इसको आप लोगों ने याद करना। होगा क्या? मिसाल के तौर पर, भाई आपका नाम क्या है? मोहम्मद हसन। मोहम्मद हसन साहब बैठे हैं जी। मैंने इससे पूछ लिया, मोहम्मद हसन ये बताओ कि जून के महीने में कितने दिन है। मोहम्मद हसन क्या करेगा? फौरन से अपने माइंड में ये फार्मूला याद करेगा, 30 दिन सितंबर के, अप्रैल, जून, नवंबर के। अगर तो इसमें लफ्ज जून आ गया तो ये फौरन बताएगा सर इसमें तो 30 दिन। अगर इसमें जून का महीने का नाम नहीं आता तो ये फौरन बताएगा सर इसमें तो 31 दिन है। क्या है इसमें? 31 दिन है। और फरवरी के महीने का आपको पहले पता है कि ये 28 है या 29 है, उसको तो लिखने की जरूरत नहीं है ना। यस, इतनी सी बात है ना। 30 दिन सितंबर के, अप्रैल, जून, नवंबर के, बात ही खत्म हो गई, रोला ही मुक गया। बात की समझ आ रही है? कोई भी बंदा आपसे पूछे कि ये बताएं कि साल के इस महीने में कितने दिन है, अब फर्ज करें पूछ लिया जाए जी दिसंबर में कितने दिन है, फौरन से याद करें 30 दिन सितंबर के, अप्रैल, जून, नवंबर के। नहीं आता दिसंबर तो 31 दिन है, अगर आ जाता है तो 30 दिन है। बात खत्म ना। चलें जी, ये भी हो गया। ये चीजें आपको पहले पता है, मैं बस थोड़ा सा रिमाइंड, लिख लिया जी, मैं बस थोड़ा सा रिमाइंड ही करवा रहा हूं। अब हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट है, जिसके लिए हमारे PMA लॉन्ग कोर्स में अक्सर क्वेश्चन भी आते हैं, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। उस पर थोड़ा सा कंसेप्ट देंगे, उसके बाद फिर प्रेजेंटेशन और सैम्पल क्वेश्चन आपसे सॉल्व करवाए जाएंगे। ठीक है। एक चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आप लोगों ने कैलेंडर देखा होगा, हर बंदा कैलेंडर यूज़ करता है। वक्त की
जो तरतीब है ना, इसकी अहमियत का अंदाज़ा यूं भी लगा लें कि आप सुबह से उठे हैं तो अब तक मेरे अंदाजे के मुताबिक आपने कोई 5-7 मरतबा तो ये सोच लिया होगा कि आज क्या दिन है, कल क्या हो जाएगा, परसों क्या होगा, फलां दिन को मैं ये करूँगा, फलां दिन ये हुआ था, अगले मंडे मैंने इधर जाना है, अगले इतवार मैंने ये करना है, आज जुम्मा है मैंने जुम्मा पढ़ना है, मैं जल्दी उठ जाऊँ। बात की समझ आ रही है ना? तो हमारी ज़िंदगी में इसका बड़ा अमल दखल है। जिस तरह से पीएमए के टेस्ट में क्वेश्चन आते हैं उसकी तरफ जाते हैं, लेकिन उससे पहले कंसेप्ट है हमारे पास कि आप लोगों ने कैलेंडर देखा होगा, कुछ इस तरह से होता है, कुछ संडे से शुरू होता है और कुछ मंडे स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए हम मंडे स्टार्ट करते हैं। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये सैटरडे और ये संडे। अब देख लें, फर्ज कर लें कि बुध को ना हमारे पास यकम आ जाते हैं, ठीक है जी, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है जी, 13, 14, 15 और 16, ऐसे चलता जाता है। जो बात आपको समझानी है वो बात छोटी सी है, कोई इतनी बड़ी बात समझानी क्या है कि हमारे पास ये हम वेडनेसडे को देखते हैं। सबसे पहले एक तो हमारे पास यकम को वेडनेसडे आ रहा है, कब आ रहा है? दूसरा वेडनेसडे कब आ रहा है? अगला वेडनेसडे 8 तारीख को। तीसरा कब आ रहा है हमारे पास जी? 15 तारीख। इधर देखें, थर्सडे 2 तारीख को आ रहा है, फिर कब आ रहा है? 9 को, फिर कब आ रहा है? 16 को। अब एक छोटी सी बात है, अगर हम यहाँ पे गौर करें तो हमें वो बात समझ में आ गई ना, तो आप क्वेश्चन को खा जाएंगे। मैं बता रहा हूँ आपको, आपके लिए कोई मसला ही नहीं है पीएमए का क्वेश्चन, ये टाइम सीक्वेंस के। वो क्या कि अगर फर्ज करें हमारे पास यकम को बुध है और हम यकम में 7 को ऐड करते हैं, तो हमेशा 7 दिन के बाद हमारे पास फिर क्या आ रहा है? बुध आ रहा है। और अगर 8 को बुध है तो इसमें फिर हम दोबारा 7 को ऐड करें तो 15 दिन, मतलब हर 7 दिन के इंटरवल के बाद हमारे पास वही सेम डे क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। इस बात की समझ आ गई है? आप जहां से मर्जी चेक कर लें, ये 3 है, 3 से 7 दिनों के बाद कौन सा दिन फिर दोबारा आ रहा है? 10 तारीख को फिर जुम्मा। 4 है, 4 से राइट 7 दिनों के बाद 11 तारीख को फिर सैटरडे है। बात की समझ आ रही है? तो बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। ये हम जब प्रैक्टिस करेंगे ना, तो उस वक्त आपको इसको पता चल जाएगा कि इस कॉन्सेप्ट को लागू कैसे करना है, इसको यहाँ पे हमने प्रोजेक्ट कैसे करना है, ठीक है ना? बस आपने सिर्फ इतना सा आप याद रखना है कि हर 7 दिन के बाद सेम दिन रिपीट होता है। क्या होता है? हर 7 दिन के बाद वही दिन रिपीट हो जाता है। बस इतनी सी बात। चलें जी, अब हम अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, तो सबसे पहले अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं। हम अपनी बाकायदा प्रेजेंटेशन का आगाज करने जा रहे हैं। टाइम सीक्वेंस आज का हमारा टॉपिक है और आज इसी टॉपिक को हम डिस्कस कर रहे थे। हमने पहले छोटे छोटे कॉन्सेप्ट समझे और उनको क्लियर करने के बाद हमने क्या देखा जी, हम इसको अब लाइव यहाँ पे देखते हैं कॉन्सेप्ट को, और फिर कोई सैंपल क्वेश्चन है उनको सॉल्व करने के बाद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। जी, यही चीज़ें मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाई हैं कि टू रिवॉल्व कंप्लीट अराउंड द एक्स अर्थ टेक्स 1 डे। मैंने आपको बताया कि ज़मीन जब जो फुटबॉल की तरह घूम रही है, उस तरह घूमने को ज़मीन को कितना टाइम चाहिए? 24 घंटे। ठीक है, 24 घंटे कितने दिन? 1 दिन के बराबर होते हैं ना। तो यहाँ पे मैंने कितना लिखा जी? 1 दिन। उसके बाद फिर दूसरा पॉइंट है आपके पास, टोटल टाइम दैट द अर्थ टेक्स टू मेक अ कंप्लीट रेवोल्यूशन अराउंड द सन इज नाउन एज सोलर मंथ। जमीन जो अपने मदार के गिर्द घूम रही है, उस साल को, उस हरकत की वजह से जो साल बनता है, उस साल को हम कहते हैं सोलर मंथ। ठीक है जी। अच्छा, एंड इट इज इक्वल टू 365 डेज 5 आवर्स एंड 48 मिनट्स एंड 47.5 सेकंड। ये वो एग्जैक्ट वैल्यू है जो जमीन को अपने मदार में एक 1 रिवोल्यूशन को कंप्लीट करने के लिए दरकार होता है।
उसके बाद अब चांद की हरकत को भी देखते हैं, क्योंकि हमारा इस्लामी महीनों का दारो मदार और इस्लामी जो तरीक़ेकार है वक्त की पैमाइश का, वो तो चांद की हरकत पे मुबनी है, ठीक है ना। तो चांद जो है वो जमीन के गिर्द घूम रहा है। अभी मैं आपको शक्ल दिखाने लगा हूं, ये देखेंगे, ये दरमियान में सूरज है और सूरज के गिर्द क्या घूम रही है, जमीन। ये जो आपको बड़ा दायरा नजर आ रहा है, बड़ा दायरा दरअसल जमीन का वो मदार है जिसमें जमीन को मूव करने के लिए, हरकत करने के लिए, जो मैंने आपको टाइम बताया कि 365 दिन 6 घंटे, राउंड अबाउट 6 घंटे आप कर लें कि 6 घंटे दरकार होते हैं, ठीक है जी। और दूसरी जमीन की जो यहाँ पे शक्ल बनी हुई है उसके साथ एक छोटा सा तिल बना हुआ है, वो जमीन की फुटबॉल की तरह की मूवमेंट को शो कर रहा है कि जमीन फुटबॉल की तरह भी घूम रही है। लेकिन जमीन के गिर्द क्या चीज गर्दिश कर रही है, चांद। जमीन के गिर्द क्या चीज गर्दिश कर रही है जी, चांद। चांद जमीन के गिर्द घूमता है और जमीन सूरज के गिर्द घूमती है। चांद जमीन के गिर्द एक पूरा चक्कर कंप्लीट करने के लिए 28 दिन का टाइम लेता है, ठीक हो गया। अब होता क्या है कि अंग्रेजी तरीकेकार वक्त की पैमाइश के मुताबिक, मतलब जो अंग्रेजी तौर तरीके से हम वक्त की पैमाइश करते हैं उसमें हम क्या करते हैं कि रात को 12 बजे से हमारा अगला दिन स्टार्ट हो जाता है। ऐसे होता है ना, आपके मोबाइलों में रात को 12 बजे डेट चेंज हो जाती है। लेकिन जो इस्लामी तरीकेकार है उसमें ये होता है कि हमेशा मगरिब के बाद, जैसे ही मगरिब का वक्त होता है उससे अगला दिन स्टार्ट हो जाता है। आप लोग देखते हैं कि जैसे ही रात होती है हम कहते हैं कि आज चांद को फलां है, ठीक है जी, अगला दिन स्टार्ट हो जाता है। तो यही चीज लिखी हुई है यहाँ पर कि वो 28 दिन लगते हैं और हमेशा वो रात के जो 12 होते हैं ना, मिडनाइट जो होती है, उस वक्त हमारे पास क्या होता है, डेट एंड टाइम चेंज होता है। चलें, ये चीजें आप सबको पता है, कोई रिवाइज करने की जरूरत नहीं है कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 1 दिन में 24 घंटे होते हैं। ये सारी चीजें आपको पहले पता है, ठीक है जी। जस्ट ऑर्डिनरी ईयर में क्या कितने होते हैं हमारे पास, 365 दिन जो नॉर्मल साल होता है, और जो लीप का साल होता है उसमें 366 दिन होते हैं। और जी एक सेंचुरी कितने सालों के बराबर होती है, 100 सालों के बराबर होती है। कभी कभार पीएमए इंटेलिजेंस में ये क्वेश्चन या एकेडमिक में ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है जी। उसके बाद ये हमारे पास महीने हैं और महीने में दिनों की तादाद बताई गई है कि जनवरी में 31 हैं, फरवरी में 28 हैं, मार्च में 31 हैं। तो मैंने जो आपको फार्मूला बताया है उस फार्मूले को आपने बस थोड़ा सा रिवाइज करना है, और रिवाइज करने के बाद इन दिनों की तादाद को आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, इजीली पैमाइश कर सकते हैं आप कि फलां महीने में कितने दिन हैं, फलां महीने में कितने दिन हैं। उसके साथ मैंने लीप ईयर की डेफिनेशन लिखी है और ऑर्डिनरी ईयर की कि दोज ईयर्स व्हिच आर कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4, ठीक है, कि वो साल जो पूरे पूरे 4 पर तकसीम हो जाते हैं, नाउन एज लीप ईयर, उनको हम लीप का साल बोलते हैं। एंड दे कंटेन नॉर्मली 360 डेज, उनमें आम हालात में 366 दिन होते हैं। दस ईयर लाइक 2000, 2016, 1996, 16, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास है जी, ये सारे हमारे पास कौन से हैं, लीप के साल हैं। और 1997 देखें, 2001, 2003, ये हमारे पास लीप के साल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 4 पर पूरे पूरे तकसीम नहीं होते। उसके बाद ये भी आपके नॉलेज में थोड़ा सा इजाफा करने के लिए चीज़ें हैं कि आप अक्सर जब साल लिखा देखते हैं 2003, 2004, उसके साथ एडी लिखा होता है, ठीक है ना। इसका जो एब्रीविएशन है उसका तो है एनो डोमिनी, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा कंसेप्ट समझा देता हूँ कि दरअसल हुआ यूं था कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जब जिंदा आसमानों पर उठा लिया गया था और ईसाइयों के अकीदे के मुताबिक जब उन्हें सूली पर चढ़ा दिया गया था, नौज़ुबिल्लाह, तो उस दिन से ये हमारे पास सालों की काउंटिंग स्टार्ट हुई थी। क्या हुआ था? उस दिन से हमारे पास सालों की काउंटिंग स्टार्ट हुई थी। अगर मैं दूसरे लफ्जों में आपको समझाऊं तो कुछ यूं है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा आसमानों पर उठाए हुए आज 2021, जो कि कुछ दिनों के बाद 2022 साल बीत जाएंगे। बात की समझ आ रही है? ये जो 2022 साल है ये दरअसल उस दिन के बाद से की काउंटिंग है। उससे पहले की जो काउंटिंग है वो हमारे पास कबल मसीह में होती थी, जिसको हम बिफोर क्रिस्ट कहते हैं, बीसी के साथ हम नॉमिनेट करते हैं। फर्ज करें अगर लिखा होता है कि 600 साल कबल मसीह, तो इसका मतलब ये है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा आसमानों पर उठाए जाने से 6 साल कबल, 600 साल कबल, ठीक है जी, 600 साल पहले की ये बात है। उसके बाद AM PM का एब्रीविएशन आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए।
AM का मतलब होता है एंटी मेरिडियन और PM का मतलब होता है पोस्ट मेरिडियन। और आज में जी उसके बाद हमारे पास है जी ये कैलेंडर। अभी मैंने आपको इसका कंसेप्ट समझाया। इसमें भी आप देखें कि अगर यकम को हमारे पास बुध है तो फिर 8 को फिर बुध है, फिर 15 को है, फिर 22 को है, फिर 29 को है। मतलब हर 7 दिन के स्पेसिफिक इंटरवल के बाद हमारे पास सेम वही दिन रिपीट हो रहा है। चलें अब हम अपने सैंपल क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जो कि हमारे पीएम में ये डिफिकल्टी लेवल इनका थोड़ा सा हाई है। ये वो एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं है जो पीएमए में आते हैं, लेकिन आपसे मैंने ये सॉल्व करवाने हैं और हमने मिलकर सॉल्व करने हैं। फिर इंशाल्लाह रात को आपके ग्रुप में मैं कुछ क्वेश्चन के सैंपल जो एग्जैक्ट पीएमए में आते हैं वो भेज दूंगा और आप लोग वो कल सॉल्व करके लाएंगे। अगली क्लास में पहले हम वो चेक करेंगे, उसके बाद देन हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जी क्वेश्चन कौन पढ़ेगा आप में से? Monday. चलें जी पढ़ें। Today is Saturday. What will be the day after 59 days? गुड हो गया। वो कह रहा है कि आज हफ्ता है हमारे पास, कंसीडर कर लें आज क्या है जी, हफ्ता है। 59 दिनों के बाद हमारे पास कौन सा दिन होगा जी? कौन सा बच्चा इसको सॉल्व करेगा? ये करें सॉल्व, शाबाश। Tuesday. ट्यूसडे कैसे है इनको भी बताएं फिर 7:56 आता है जी। इंटरवल है 7 जी और 56 पे सैटरडे है, 57 पे संडे है, जी। 58 पे मंडे है, गुड हो 59 0। ओके। चलिए जी मैं आपको बता देता हूं कि अगर आज हमारे पास हफ्ता है तो 7 दिनों के बाद फिर क्या होगा? हफ्ता होगा। फिर 14 दिनों के बाद भी क्या होगा? हफ्ता होगा। 21 दिनों के बाद भी क्या होगा? हफ्ता होगा। इस तरह अगर हम 7 का इंटरवल ले चले तो 56 दिनों के बाद हमारे पास कौन सा दिन होगा? हफ्ता ही होगा ना। इस बात से सब एग्री करते हैं ना। अगर 56 दिनों के बाद हफ्ता है तो फिर 57 दिनों के बाद हमारे पास कौन सा दिन हो जाएगा? इतवार। और 58 दिनों के बाद क्या हो जाएगा? सोमवार। और 59 दिनों के बाद कौन सा दिन हमारे पास आ गया जी? ट्यूसडे। तो बच्चा सही कह रहा था जी। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल है जी हाउ मेनी डेज आर देयर इन बिटवीन द डेट्स 1 मई एंड 13 जुलाई? जी इसको कौन बच्चा सॉल्व करेगा? देखें एक बात मैं आपको थोड़ी सी क्लियर कर दूं कि जब लफ्ज बिटवीन आ जाता है तो इसका मतलब होता है दरमियान में। ठीक है जी। अब दरमियान का मतलब ये है कि इसमें ना तो आपने 1 मई को काउंट करना है और ना 13 जुलाई को। इन दोनों डेट्स के दरमियान आपके जितने भी दिन हैं आपने उनको काउंट करना है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया, कुछ बच्चों को पहले शायद ना पता हो कि कौन से महीने में कितने दिन होते हैं। अब आपको वो भी पता है कि साल के कौन से महीने में कितने दिन हैं। उसी बात को मद्देनजर रखते हुए इन दोनों डेट्स को छोड़ के इनके अलावा बाकी जितने भी दिन हैं उनको काउंट करें और बताएं जरा कितने दिन बनते हैं। चले शाबाश। 72। दोबारा काउंट करें शाबाश। ये 74 वाला कौन है? हाथ खड़ा करेगा। 74 तो है ही नहीं इसमें मुझे। ये तो आपने मैथ के टीचर वाली बात कर दी, क्योंकि मैथ के टीचर वही ऐसे ही कहता है अगर जवाब गलत निकला है तो वो कहता है किताब में गलत है, मेरा जवाब ठीक है। ठीक है ना। तो आपने भी वही बात की है जी। 72 है इसकी एग्जैक्ट वैल्यू। किसी बच्चे का कोई मसला हो कि कैसे 72 आया है, समझा दूं या पता चल गया है? चलें जी ओके हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास हाउ मेनी डेज आर देयर इन बिटवीन द डेट्स 1 मार्च एंड 12 मार्च? जी एसटी गलत लिखा हुआ है, टीएच होना था 12 के बाद। ठीक है ना। 12 मार्च जी इसको काउंट करें। वही कॉन्सेप्ट के बिटवीन में दोनों डेट्स को काउंट नहीं करना, ना 1 मार्च को ना 12 मार्च को। इनके बिटवीन कितने दिन बनते हैं हमारे पास? 10। गुड हो गया। चलें जी ये हमारे पास है जी। अब इस तरह के क्वेश्चन आपके पीएमए में आते हैं। वो कह रहा है कि इफ द फर्स्ट डे ऑफ द मंथ इज मंडे देन व्हिच इज द सेकंड डे बिफोर द 31st डे ऑफ द मंथ? ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। इसका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा दूं, सॉल्व आपने खुद ही करना है। कि मैं आपको ये समझाऊंगा कि वो क्वेश्चन में पूछ क्या चीज रहा है। दरअसल वो हमें ये बता रहा है कि आज महीने का पहला दिन है, फर्ज कर लें आज यकम तारीख है
और 1 तारीख को कौन सा दिन है हमारे पास? मंडे है। वो कह रहा है कि इसी महीने के 31 तारीख से 2 दिन पहले कौन सा दिन होगा? बस इतनी सी बात है। 31 तारीख से 2 दिन पहले, सेकेंड डे बिफोर। बात की समझ आ रही है? सेकेंड डे बिफोर मतलब 31 तारीख से 2 दिन पहले हमारे पास कौन सा दिन होगा? तो 31 से 2 दिन पहले हमारे पास कौन सी तारीख बनती है? 29। ठीक है जी। और 29 तारीख को आपने अब काउंट करना है कि हमारे पास कौन सा दिन बनता है। तो सिंपली आपने क्या करना है कि 1 में 7 को जब ऐड किया तो हमारे पास क्या तारीख बन गई? 8, मतलब 8 को भी मंडे है। 8 में अगेन हमने 7 को ऐड किया तो 15, 15 को भी मंडे है। 15 में अगेन हमने 7 को ऐड किया 22, 22 को भी मंडे है। 22 में अगेन हमने क्या किया? 7 ऐड किया तो 29, 29 को फिर मंडे हो गया। बात तो खत्म हो गई। बात की समझ आ गई? कोई बच्चा चाहता हो कि इसको रिपीट किया जाए, या कोई कहता हो कि मुझे जी समझ नहीं आएगी ये आप कैसे कर रहे हैं, तो वो भी पूछ सकता है। कोई है ऐसा बच्चा? चलें सर, गुड हो गया जी। ये क्वेश्चन आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है कि वो कह रहा है कि सारा's बर्थडे, सारा की जो बर्थडे है वो 12 मार्च को है, एंड सितारा की बर्थडे जो है ना वो 30 तारीख को है। बस उसने थोड़ा सा ना कंफ्यूजन पैदा करने के लिए ये नाम और ये बर्थडे वाला चक्कर डाल दिया। सवाल बिल्कुल सिंपल ही है। ठीक है। वो कह रहा है 12 मार्च को सारा की बर्थडे है और सितारा की बर्थडे उसी महीने के 30 तारीख को है। अगर सारा की बर्थडे हमारे पास आती है ट्यूसडे को, तो सितारा की बर्थडे को कौन सा दिन होगा? सिंपल सी बात है कि वो ये हमसे ये पूछना चाह रहा है कि अगर 12 मार्च को हमारे पास ट्यूसडे है तो 30 मार्च को कौन सा दिन होगा? चले शाबाश, काउंट करें। सैटरडे। हाँ जी, बाकी सबका भी यही जवाब है। फ्राइडे सर। चलें कोई और? कोई और? हाँ भाई सॉल्व करें, बताएं तो सही ना, बोले तो सही नहीं, चुप करके क्यों बैठ गए? हर बंदा जवाब दे चाहे गलत ही दे। अदील कौन सी बताओ। बात है, काउंट करें इसको। अदील सैटरडे। हाँ भाई बाकी सब भी सैटरडे बता रहे हैं। देखे ना, सिंपल सी बात है कि 12 में 7 को ऐड किया, कितना जवाब आया? 19। 19 को हमारे पास वही ट्यूसडे। 19 में अगेन हमने क्या किया? 7 को ऐड किया, तो हमारे पास कौन सा दिन आ गया जी? अगेन ट्यूसडे। 25 को हमारे पास फिर ट्यूसडे आ रहा है। अब 25 से आगे आप खुद गिन लें। अगर 25 को ट्यूसडे है तो 26 को वेडनेसडे होगा। 26 आता है। सॉरी 26, हाँ 26 को वेडनेसडे, 26 को भी ट्यूसडे, और फिर 27 को कौन सा दिन होगा? इस तरह काउंट करके आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए जी, ये भी थोड़े से क्वेश्चन के सैंपल्स हैं जो हमारे पास पीएमए में आते हैं, और ये बहुत ही आसान मैंने डाले हैं। वहाँ पे थोड़े डिफिकल्ट होते हैं इस किस्म के, तो वो आपको इंशाल्लाह रात को ग्रुप में मिल जाएंगे कि आपने क्वेश्चन कौन से सॉल्व करके लाने हैं। ये आप बारी बारी एक एक बच्चा खड़ा होगा और इस क्वेश्चन को पढ़ेगा भी सही और इसको खुद भी सॉल्व करके सबको जवाब बताएगा। सबसे पहले जी फर्स्ट रो में से राइट साइड पे जो बच्चा बैठा है वो खड़ा हो जाए, इस क्वेश्चन को पढ़े। पढ़ने के बाद फर्स्ट रो में से भैया If today is Monday, tomorrow will be जी बताएं, जवाब बता के बैठ जाएं। Tuesday आएगा। बिल्कुल गुड हो गया। अगर आज मंडे है तो कल लाजमी सी बात है ट्यूसडे ही होना, बैठ जाएं। नेक्स्ट शाबाश। Yesterday was Sunday, today is Monday. ओके ओके नेक्स्ट। ये इसका फ्राइडे आएगा। क्वेश्चन भी पढ़ो और साथ में सॉल्व करके भी बताओ। क्वेश्चन पढ़े ना पहले। If tomorrow is Sunday, Tuesday। Today. जी वो कह रहा है टुमारो किसको कहते हैं पता है? आने वाले कल को। ठीक है, अगर वो कह रहा है कि आने वाले कल को हमारे पास थर्सडे है, तो आज कौन सा दिन है? तो यार इतनी कौन सी रॉकेट साइंस है? अगर कल आज जुम्मा है ना, मैं कहूँ कल हफ्ता है तो आज जुम्मा है, यही बात है ना, एक दिन पीछे ही आना है ना आप लोगों ने। अगर कल जुम्मे रात है तो आज क्या है? बुध होगा हमारे पास, और क्या? वेडनेसडे होगा। शाबाश, बैठ जाए। नेक्स्ट भाई। If today is Thursday, tomorrow will be Friday. ओके गुड हो गया। हाँ भाई सेकंड रो में से फर्स्ट बच्चा राइट साइड से। If today is Friday, tomorrow will be Saturday. इससे ऊपर वाला क्वेश्चन आप छोड़ के चलिए, आप बैठ जाइए। शाबाश, नेक्स्ट बच्चे ऊपर वाला क्वेश्चन पड़ेगा। यस्टरडे वाज संडे, ये वाला। If yesterday was Sunday, today is
If yesterday was Saturday, today is Sunday. ओके यस्टरडे टुमारो ये सब चीज़ों का आपको पता है ना। यस्टरडे कहते हैं गुजरे हुए कल को, टुमारो कहते हैं आने वाले कल को। ठीक है जी। अच्छा जी, इट्स फ्राइडे। अगला बच्चा पढ़े। पढ़े आप कोई नहीं, पढ़ो। इतनी पढ़ दे। If today is Friday, tomorrow will be Saturday. गुड हो गया, शाबाश। ओके यहाँ तक ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पीएमए में थोड़े से ये मैंने जानबूझ के आसान डाले हैं, वहाँ पे थोड़े डिफिकल्ट आते हैं। वो कैसे आते हैं वो इंशाल्लाह रात को आपको ग्रुप में मिलेंगे, आप उनकी प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद फिर कल देखते हैं जी। वो कह रहा है कि हाउ मैनी डेज आर देयर इन बिटवीन 9 नवंबर एंड 10 दिसंबर इंक्लूडिंग बोथ डेज। मैंने पहले आपको बताया था कि जब बिटवीन आता है तो इन दोनों दिनों को जो जिनके दरमियान में वो पूछ रहा होता है उनको काउंट नहीं करते, लेकिन यहाँ पे वो कह रहा है कि इन दोनों दिनों को भी साथ शामिल करना है और फिर जवाब बताना है कि कितने दिन बनते हैं। अब आप लोगों को पता है कि दिसंबर के महीने में कितने दिन होते हैं और नवंबर के महीने में कितने दिन होते हैं। इस बात को आप माइंड में रखते हुए काउंट करके मुझे बताएं। चले शाबाश। 32. हाँ भाई, कितने कहते हैं 31 और कितने कहते हैं 32? 32 वाले पहले हाथ खड़ा करें। अच्छा 31 वाले कौन से हैं वो हाथ खड़ा करें। ये तो बराबर ही रेशियो है भाई सबकी। चले भाई 31 वालों में से एक खड़ा होकर पहले बताए कि उसने 31 कैसे निकाला, और 32 वालों में से एक खड़ा होकर बताया कि उसने 32 कैसे निकाला। तो कोई नहीं, खैर है, सब आपस में बैठे हैं, कोई नहीं। यहाँ पे कोई मिनिस्टर साहब है, बैठे, खड़े हो जाए, बैठे, बताएं शाबाश। 32 बनता है। पहले तो आप 31 कह रहे थे। 32 वाला है। अच्छा 32 वाले हैं। चले फिर बताएं 32 कैसे आते हैं नवंबर में 30 दिन होते हैं जी। 9 नवंबर के साथ ये आता है 22 अच्छा 22 हो और गया। 10 दिन दिसंबर के 32। अच्छा ओके ओके। हाँ भाई 31 वाले अब आप बताएं, आपने 31 कैसे निकाला? 31 वाले कितने थे बता? 30 में से 9 माइनस किया 21 आ गया, 21 और 10 25। गुड हो गया। वो फिर आपको अपनी गलती का पता चला है? किसको? आपको नवंबर के महीने में कितने दिन होते हैं? 30। 30 में से आपने 9 को माइनस किया तो कितने दिन बन गए? जी 9th वाला भी जमा करना है। अच्छा 9 वाला भी जमा करना है। 22 आता है। चले फिर ये आपकी लड़ाई यहीं पे छोड़ते हैं, ठीक है। इसको आपने ना, आप दोनों टीमों, आपकी दोनों टीमें बन गई हैं। आप दोनों टीमों ने ना कल इस सवाल के बारे में इसका स्क्रीनशॉट ले ले, तस्वीर बना ले बेशक, या फिर मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगा। इन दोनों टीमों ने अपने अपने दलाइल इकट्ठे करने हैं और कल हमारी यहाँ पे कचहरी सजेगी इंशाल्लाह, देखेंगे कि कौन सी टीम जीतती है, ठीक है। चले जी, नेक्स्ट है हमारे पास टुडे इज फ्राइडे, व्हाट विल बी द डे आफ्टर 91 डेज। चले भाई ये कौन सॉल्व करेगा? चले शाबाश, सॉल्व करें इसको, कोई नहीं मुश्किल है। वही 7 के हासिल ज़रब को करते जाएं फ्राइडे जी। और कौन सा बच्चा? हाँ भाई किसी और ने भी सॉल्व किया है? फिलहाल कोई मसला नहीं है, फिलहाल आप लिख सकते हैं कॉपी पे, लेकिन जब आप बार बार इस चीज की प्रैक्टिस करेंगे ना तो ये कोई मसला नहीं होगा, आप उसको दिमाग में इसको सॉल्व कर लेंगे। फ्राइडे आएगा सर। फ्राइडे ही आएगा ना? Yes, sir. गुड हो गया, फ्राइडे ही आता है, शाबाश। चलें जी, अब ये आपका टाइम है और आप मुझसे अगर इस टॉपिक, आज के टॉपिक में हमने जितना कुछ भी पढ़ा उसमें अगर आपको कोई भी मसला हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन पूछ सकते हैं जी। अभी वीडियो बन रही है, वीडियो के अंदर जो पूछना है वो भी पूछ सकते हैं, बाद में भी पूछ सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है मेरा, सारे इमरान से आप पूछ सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, जब जिस वक्त दिल करे आपका आप पूछें। चलें जी, आज के टॉपिक में कोई थोड़ी सी कंफ्यूजन के साथ यहाँ से मुझे ये बात जो है ना बड़ी खचक रही है, मुझे ये समझ नहीं आई, या फिर ये कैसे आपने कर दिया कि ये आपने ये कहा था और वो ये गया, ठीक है। तो कोई ऐसी बात, कोई ऐसी जो आपको समझ ना आई हो, अभी आपके पास टाइम है, आप पूछ सकते हैं। है कोई ऐसी बात? चेहरा इधर कर लें, चेहरा उठा दें। ठीक है जी, ओके। लोगों के लिए एक शेर, उसके बाद फिर इजाजत, चेहरा आप सीधी कर लें।
शेर कुछ यूं है कि सफर में धूप तो होगी, आप भी सफर कर रहे हैं, ये कामयाबी की तरफ सफर है। और किसी ने क्या खूब कहा था कि जितनी ज़्यादा सफ़र मुश्किल होता है मंजिल उतनी ज़्यादा खूबसूरत होती है। ठीक है, अगर सफ़र मुश्किल होगा तो मंजिल क्या होगी, खुद बहुत खूबसूरत होगी। कि सफ़र में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में यहाँ, तुम भी निकल सको तो चलो। सफ़र में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में यहाँ, तुम भी निकल सको तो चलो। किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं, किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं, तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो। यहाँ किसी को कोई रास्ता नहीं देता, आखिरी शेर है, यहाँ किसी को कोई रास्ता नहीं देता, मुझे गिराकर जो खुद संभल सको तो चलो, मुझे गिराकर जो खुद संभल सको तो चलो। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जज़ाकल्लाह, थैंक यू। बहुत शुक्रिया। ये हमारे सीनियर स्टूडेंट थे, इन्होंने टेस्ट पास किए हुए हैं, इस मरले से गुजरे हैं जो मरले से आप गुजर रहे हैं। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा आपने लेक्चर दिए हैं। इस तरह की प्रेजेंटेशन आप लोगों ने देनी है जितने स्टूडेंट बैठे हैं। प्रैक्टिस है ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो इस तरह स्लाइडें बना के मेहनत करके, और नहीं तो कम से कम 15 दिन के बाद एक प्रेजेंटेशन होनी चाहिए किसी भी टॉपिक पे। एक तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, और दूसरा प्रेजेंटेशन बनाने का तरीका भी आपको आ जाएगा पावर पॉइंट पे। आगे सारा आर्मी में आपको पता है कि प्रेजेंटेशन आपने देनी है, थ्रू आउट सर्विस लेक्चर्स देने हैं, तो साथ से इसकी प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। तो माशाल्लाह इनका ताल्लुक जंग से था, तो स्टूडेंट हमारे पास आए हैं, तो आपको इंशाल्लाह हम बुलाते रहेंगे गए बगैर। कल भी आप आइएगा, नेक्स्ट टॉपिक पे इसी को कंटिन्यू करेंगे लेक्चर को। टॉपिक वाइज पहले इंटेलिजेंस को सॉल्व ठीक है, करेंगे, क्राइस सीरीज इस तरह करके, और लास्ट में इनको मैं एक सॉल्व करवाऊंगा। तकरीबन 2 सैंपल पेपर होंगे इंशाल्लाह, ठीक है, 90 अगर ठीक। ये वो कर गए, और ये डेज के क्वेश्चन आते भी ज़्यादा हैं जी, और मैं इस चीज़ को लिख के देता हूँ, अगर वो 2 सैंपल ये कर लें तो इनके 150 में से 130 से प्लस नंबर है जी, मैं इंशाल्लाह। जहाँ मर्जी लिखवा लें, स्टाफ लिखवा लें। इंशाल्लाह। लास्ट में दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या अली इस प्यारे वतन पाकिस्तान को हमेशा शाद व आबाद रख। या तमाम मुसलमानों और जहाँ भी मुसलमान दुनिया में रहते हैं सबको दुनिया और आखिरत में कामयाबियाँ नसीब फरमा दे, परेशानियाँ दूर फरमा दे, तरक्की नसीब फरमा। जो स्टूडेंट आते हैं, पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, सबको कामयाबी से इम्किनात फरमा दे। यार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्ची मोहब्बत अता फरमा दे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।